Today's topic of discussion is word formation. वर्ड फॉर्मेशन, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम लोग देखेंगे, वालेकुम सलाम बच्चे, हम लोगों ने ये कहा था कि हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक नाउन को एक एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं, लाइक इस तरह से। बिकॉज बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ग्रामर का ना। हम नाउन पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके एग्जांपल देख लेते हैं, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है, हम लोगों ने इसको राइटिंग प्रैक्टिस में लाना है, तो वी नो हाउ टू। आप जाए यहाँ से, तो वी नीड टू नो हाउ वी कैन चूज इट। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे वो हम प्रेफिक्सेस करेंगे, फिर हम सफिक्स करेंगे और देखेंगे किस तरह हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी वर्ड को देख के कि ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो किस तरह यूज होगा, तो हाउ कैन वी प्रैक्टिकली यूज दिस इन आवर राइटिंग्स, राइट। तो चले, प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब, जैसे आपको पता है, प्री का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले लगती है। ठीक है, एन एफिक्स दैट इज एडेड एट द फ्रंट ऑफ द वर्ड, जो कि वर्ड के स्टार्ट पे लगेगा, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, उस एफिक्स को हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है ऑटो, दिस इज प्रीफिक्स। ऑटोमेटिक में भी ऑटो जो है ये प्रीफिक्स है। तो इस तरह हम लोग वर्ड्स को देखते हुए प्रीफिक्स और सफिक्स, आगे इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ। मदर, ग्रैंड मदर में ग्रैंड इज प्रीफिक्स, ग्रैंडफादर में ग्रैंड इज प्रीफिक्स, राइट, बिकॉज ये वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है, ये ऐसा प्रीफिक्स है जो कि वर्ड के फ्रंट पे लगता है, सो वी विल कॉल इट एज अ प्रीफिक्स। सेकंड इज सफिक्स। सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स वो होता है, जैसे प्रीफिक्स था वो वर्ड के स्टार्ट पे लगता था, तो जो सफिक्स होता है वो वर्ड के एंड पे लगता है। ये चीजें मे भी आप लोगों को आती हो, बट आगे जाके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता आइडिया, सो आई एम जस्ट गिविंग बेसिक्स ऑफ दैट। तो सफिक्स जो है वो वर्ड के एंड पे लगता है। अब देखिए, डेंजरस, इसके एंड पे ओ यू एस है। ठीक है, तो उसी तरह फेमस, फेमस के लास्ट पे भी ओ यू एस है, तो ये क्या हुआ, ये सफिक्स हुआ। उसी तरह गुडनेस, गुडनेस के लास्ट में एन ई डबल एस है, नेस, तो ये भी लास्ट में लग रहा है, तो ये क्या हुआ, सफिक्स है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी चीज है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, ये क्या है। तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस चीज में, तो मैंने यहाँ इसलिए किया, इसकी आपको मैं पिक्चर सेंड करती हूँ पीडीएफ में, तो इसलिए मैं ये चीजें डिटेल में लिखती हूँ, ताकि आप जब दोबारा पढ़े तो आपको ये चीजें दोबारा रिफ्रेश हो जाए कि मैम ने क्या बताया था। हाउ टू आइडेंटिफाई एनी वर्ड रिटन इज नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड वर्ब। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप सिंपली देखें कि नाउन, ये नाउन है या नहीं। तो उसमें हमें पहले क्या चीज, नाउन का आपको पता है क्या मतलब होता है, कि आप किसी चीज का, किसी शख्स का, किसी प्लेस का नाम जो होता है उसको सिंपली हम कह देते हैं कि ये नाउन है। बट अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको देखने से हमें समझ नहीं आती कि ये नाउन है, तो उनके लिए क्या करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज्यादातर। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग ज्यादातर जो है वो किस में होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एडजेक्टिव में, ये हमें दोनों एक जैसी लगती है। अब देखिए आपके सामने ना एग्जांपल है ब्रेव, और आप कहते हैं कि ही इज अ ब्रेव मैन, राइट, ही इज अ ब्रेव मैन। तो ब्रेव क्या हुआ, ब्रेव आदमी की जो है वो क्वालिटी है, ब्रेव मैन, एग्जाम्पल ले रही हूँ। अच्छा, मैन जो है ये क्या है, ये नाउन है, मैन इज नाउन, और जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या होगा, उस एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कह दूं कि जी वो, मतलब मैं कहूँ कि ब्रेव इज अ गुड क्वालिटी। ठीक है, ब्रेव इज अ गुड क्वालिटी, तो ये वर्ड सेंटेंसेस तो गलत है, ये सेंटेंस के ब्रेव इज अ गुड क्वालिटी। हम बात करें ब्रेव होने की, कि बहादुरी, बहादुरी एक अच्छी क्वालिटी है, तो ब्रेवरी क्या होगा, ये नाउन होगा, क्योंकि ये किसी क्वालिटी का नाम है, ब्रेवरी। ठीक है, बहादुरी, तो ये क्या वर्क कर रहा है, ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ब्रेवरी।
ये एडजेक्टिव नहीं है, बट जो ब्रेव है, सिंपल ब्रेव, अगर आप किसी नाउन के साथ इसको लगाते हैं तो ये उस नाउन की क्वालिटी बताता है। तो जो नाउन की क्वालिटी बताएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नॉट नाउन, राइट। यहाँ तक बहुत इजी है, क्लियर है। अच्छा, अब हम एक उर्दू की सिंपल ट्रिक देखते हैं कि हम अगर उर्दू में जिनका बिल्कुल ही लेवल लो होता है, बच्चों की बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं होती, तो उनके लिए यह है कि आप किस तरह नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक वर्ड आपके सामने आता है तो आप उर्दू में खुद से पूछें कि ये क्या है, ठीक है, ये कौन है, या किसने ये किया है, या किसको किया है। अगर आप ये सवाल करें और आपको आंसर मिल जाए तो उस वर्ड से, तो आप समझ जाइएगा कि ये नाउन है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सबा हिट्स आमिर, राइट। अब आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल ही डैश है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता। सबा, आप कहें कि ये सबा क्या है, आमिर क्या है, ये क्या है, तो आप खुद से पूछेंगे कि किसने मारा किसको, ठीक है। किसने मतलब ये एक लड़की का नाम है, तो ये नाउन है। किसको मारा, आमिर, ठीक है। मतलब किस का जहां वर्ड यूज हो जाएगा दैट विल बी नाउन। कौन, किस, किसने, किसको, ठीक है, ये नाउन होगा। अच्छा, अब हम लोग, मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। इनके अलावा भी एक ट्रिक है, नाउन को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, वोकैबुलरी में आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज करता है। तो ये जो ट्रिक है ये सफिक्स ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको पहले सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं। अच्छा, सफिक्स ट्रिक फॉर आइडेंटिफाइंग नाउन, कि ऐसे मैंने ऐसे 15 जो है सफिक्स चूज किए हैं जो कि आपके अगर किसी भी वर्ड के एंड पे आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो नाउन ही होगा। बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आ जाती हैं, बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सेप्शंस आती हैं, बट मोस्टली जिस वर्ड्स के एंड में 15 वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या होंगे, नाउन होंगे। आप उसको, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो नाउन है, तो आप उसको यूज करेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है उसके साथ अगर लास्ट में ION लिखा हुआ हो तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अब कनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, रिसेशन, रेगुलेशन, ये सारे क्या है, नाउन है। देखिए इन सब के एंड में क्या हो रहा है, ION, 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 ION। यू कैन सी है कि यहाँ ION है, तो ये क्या वर्क कर रहा है। You will get more idea कि how we are going to take these things. Okay, word plus ness. अच्छा, वर्ड प्लस नेस, जिसके लास्ट में नेस आ जाएगा जिस वर्ड के, वो भी एज ए नाउन वर्क करेगा। क्लीनलीनेस, सैडनेस, ये हमारे कॉमन यूजिंग वर्ड्स है, डेली लाइफ में हम इनको बहुत यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन है, ठीक है। ये किसी क्वालिटी का नाम है। अगर कोई चीज ड्राई है, उसका ड्राइनेस एक क्वालिटी है। डार्क है, डार्कनेस है, ठीक है, सैडनेस है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। थर्ड वर्ड है, यस, गुडनेस, राइट। अच्छा जी, वर्ड प्लेसमेंट, लास्ट में अगर आपके मेंट आ जाए सो दैट विल बी आल्सो नाउन। आपको पता लग जाएगा कि ये नाउन है। देखिए, कोई भी एक्शन हो रहा है और या कोई भी उसका रिजल्ट निकलता है तो हम उसके एंड में मेंट लगा देते हैं। अब एम्बेरसमेंट, इंक्रीमेंट, पेमेंट हो गई है तो उसका रिजल्ट है, ठीक है। अनाउंसमेंट, इम्प्रिजनमेंट, तो दीज ऑल आर नाउन। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाउन। आपने से 15 भी बहुत ज्यादा है, कुछ इंपॉर्टेंट आप याद कर ले तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, नो। अच्छा, ये कौन सा वर्ड था, ये है वर्ड प्लस ITY, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी नाउन है, ग्रेविटी एक नाउन है, मेच्योरिटी नाउन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, डेंसिटी नाउन है, और आप देख सकते हैं इनके एंड में ITY आया, ठीक है। अब देखिए, वर्ड प्लस ICE, वर्ड प्लस ICE, जस्टिस, प्रैक्टिस, सर्विस, राइट, दिस ऑल आर नाउन। यस, क्लैरिटी। ओके, वर्ड प्लस AN, बाकी बच्चे किधर हैं, आप लोग भी एग्जांपल देना, आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो मेरे बच्चे कहाँ हैं आज। अनाया, आप ग्रुप पे एक मैसेज कर दें कि हाँ जैनब और सबा कहाँ है, बाकी बच्चे किधर हैं, मुझे तो आज नजर ही नहीं आ रहे। आईफोन है, ठीक है ठीक है।
अली गोहर, आई थिंक नाम चेंज किया हुआ है बच्चों ने, चले ओके। वर्ड प्लस आईसीई, जस्टिस, प्रैक्टिस, सर्विस, ठीक है। अब देखिए ये 6 वर्ड है, ए एन सी ई आ जाएगा या ई एन सी आ जाएगा, फाइनेंस, मेंटेनेंस, इंपॉर्टेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सारे नाउन है। एच डबल ओ डी हुड, मदरहुड, चाइल्डहुड, किंगहुड, बॉयहुड, ये सब नाउन है। ट्यूट आ जाएगा, इंस्टीट्यूट, सब्सटीट्यूट, प्रोस्टिट्यूट, दिस ऑल आर नाउन। अच्छा ये 15 है कुछ। वर्ड प्लस ट्यूट, सॉलिट्यूड, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब क्या है, नाउन है। यस गर्लहुड। अच्छा वर्ड प्लस टीएच, अब देखिए इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, बर्थ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, वार्मथ आ रही है। अच्छा इनको हम मजीद इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कि मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। आप लोगों के असाइनमेंट ये होगी, ओके शफीकुर रहमान बच्चे, यहाँ पर इनकी आखिरी असाइनमेंट ये होगी कि मैंने आपको अगर 15 सफिक्स दिए हैं तो यू विल फाइंड मोर एग्जांपल्स, ठीक है। आपने इनकी 5 मैक्सिमम एग्जांपल्स लिखनी है और 3 मिनिमम एग्जांपल्स, 3 तो कम से कम होनी चाहिए ना इनकी, तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि हमने चीजों को किस तरह करना है, राइट। ओके जी। अच्छा देखिए ये वर्डशिप, वर्ड प्लस शिप एंड में आ जाएगा, एज आ जाएगा, इज्म आ जाएगा, ये सब क्या बन जाएंगे, होंगे नाउन। अब मैं आपको लिस्ट बताती हूँ सफिक्स जो है एडजेक्टिव जो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो अब वो जो होंगे वो एडजेक्टिव होंगे, आपको ज्यादा समझ आएगी कि वो एडजेक्टिव है। अगर किसी के लास्ट में एबल आ जाता है या आइडियल, एबल, कैपेबल, मतलब आप किसी चीज के एबल हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी है, ये किसी चीज की क्वालिटी को बताता है ना कि आप किसी चीज के एबल हैं, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अडेप्ट एबल, प्रिडिक्ट एबल, प्रिवेंट एबल, रिमूव एबल, मतलब ये चीजें रिमूव की जा सकती हैं, ये इजीली अडेप्ट की जा सकती है। काउंट एबल, तो आप इसको इजीली काउंट कर सकते हो, इट मींस इट्स एडजेक्टिव, राइट। अच्छा जी आगे सेकंड पे आते हैं, ए एल। ए एल क्या होता है, मतलब अगर कोई बंदा किसी चीज के मुतालिक, कोई भी चीज है, ठीक है, आप अगर क्रिमिनल है, ए एल आर, अगर आप क्रिमिनल है तो वो आपके मुतालिक है ना, कि अगर वो क्रिमिनल है तो वो उसके मुतालिक है, यानी कि वो उस बंदे की क्वालिटी बता रहा है कि वो क्रिमिनल है, राइट, यानी उसके मुतालिका होना है, ये मैंने उर्दू में लिखा भी है, यस। अच्छा सेशनल, राइट। अब आते हैं एंड पे, जिस वर्ड के, यहाँ मैंने ब्रिलियंट आना था। अच्छा इसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज से इंक्लाइन कर रहे हो, मतलब आपकी किसी चीज से आप वाबस्ता है या ब्रिलियंट है आप, विजिलेंट है आप, ठीक है ये एडजेक्टिव है। अगर कोई बंदा, अगर मैं कह दूं ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब इरफान इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अगर मैं लिख दूं हफ्सा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो इट मींस के ये उनकी क्वालिटी है, यानी कि वो एडजेक्टिव है। आगे अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा नहीं है, मैंने आपको सिर्फ नाउन पढ़ाए थे और वर्ब पढ़ाए थे डिटेल में, बट आगे जब हम करेंगे एडजेक्टिव तो आपको आगे एडजेक्टिव को भी इतना समझने की जरूरत नहीं होगी, जब आप ये चीजें करेंगे तो आप प्रैक्टिकली इस सबको अप्लाई कर सकते होंगे। अच्छा फुल, आपको पता है ना फुल का मतलब क्या होता है, कि कोई भी इंसान किसी चीज से भरा हुआ हो, तो अगर ये भी एडजेक्टिव्स के एंड में आता है, जैसे ग्रेटफुल, फैंसीफुल, ब्यूटीफुल, जो बंदा ब्यूटी से भरा हुआ है, जो बंदा फैंसी से भरा हुआ है, जो ग्रेटफुल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। अच्छा आईसी एंड में आ जाए, मतलब आईसी अगर किसी के एंड में आ जाए तो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आप उस चीज से रिलेट करें। अगर मैं कह दूं कि उसकी नेचर पोइटिक है, ठीक है, पोइटिक नेचर में कह दूं, तो इसका मतलब कि वो पोइट्री से रिलेट कर रहा है, पोइट्री से रिलेट कर रहा है। अगर मैं कह दूं हीरोइक है तो वो मतलब हीरो से रिलेट कर रहा है, इट मींस ऑर्गेनिक है तो ऑर्गन से रिलेट, तो यानी कि आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं किसी चीज से, it means it is an adjective, okay। The sixth word is IOUS and OUS, ठीक है। अब fabulous आता है, gracious आता है, यानी आप किसी की क्वालिटी, having quality of that। अगर आप कहें कि gracious, fabulous, humorous, तो ये लेस का मतलब क्या होता है, कम होना, यानी विदाउट समथिंग लेस। आपको पता है ना लेस का क्या, अगर किसी वर्ड के एंड में लेस आता है तो इट्स आल्सो एन एडजेक्टिव, बिकॉज वो बता रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है वो फेयरलेस है, यानी वो बिल्कुल किसी चीज से, यस यूजलेस, मीनिंगलेस, यानी कि वो किसी चीज से खौफ नहीं खाता, तो ये फेयरलेस है। अगर उसके पास होप नहीं है तो वो होपलेस है, ठीक है। अगर वो गलती नहीं करता तो वो फॉल्टलेस है, राइट। तो ये
एडजेक्टिव हुआ ना कि वो किसी चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है जी। अब आते हैं एक और वर्ड पे, वाई। अगर किसी वर्ड के, यस लोनलीनेस, गुड पार्टिसिपेशन, वाई, यस ऑनेस्टी। अब देखिए वाई आ रहा है, इसका मतलब है कि वो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक से या वो उस चीज से मिलके बना होगा या कुछ भी इस तरह का। तो वो उसकी, जैसे आपने ऑनेस्टी की बताई, एंजाइटी की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, बॉय तो नहीं है एडजेक्टिव बच्चे, बॉय इज नॉट एन एडजेक्टिव, बॉय इज नाउन। हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉय तो एक नाउन है। अगर आप नाउन के साथ कुछ लगा देते हैं कि, तो फिर वो बन जाएगा उसका। अच्छा जी, अब आईवीई, आईवीई, आईवीई क्रिएटिव, ठीक है। मतलब आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, सो इट, यस, एक्सपेंसिव, ठीक है। क्वालिटी और नेचर है ना। अगर आप किसी चीज के साथ लिख दे कि, अगर आप किसी के बारे में कहें कि अलीना इज क्रिएटिव, मतलब उसकी वो नेचर है कि वो क्रिएटिव है, वो चीजों को क्रिएट कर सकती है, सो इट इज एन एडजेक्टिव। मैम हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव को सेपरेट कैसे करें? बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है। कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है, आगे बताते हैं। और ये बच्चे आगे की चीजें हैं, अभी जो पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर फोकस करें। ARY, ऑफ और रिलेटिंग टू, ठीक है। मिलिट्री, अगर आप मिलिट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलिट्री, अगर आप प्लेनेट से भी है, कोई चीज रिलेट करती है या बिलोंग करती है, तो उसका मतलब ये प्लेनेटरी है, राइट। तो ये हमारे कुछ थे सफिक्स एडजेक्टिव को लेके, और हमने देखा नाउन के कुछ सफिक्स थे जी, बजटरी। अच्छा, अब हम देखते हैं, अभी हमारा वर्ब रह गया और वो रह गए जी, क्या रह गए, एडवर्ब के रह गए। बट वो इतने मुश्किल नहीं है, उसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। और बट अभी जो आपके इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक साथ इतनी चीजें आपको कराऊंगी तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा। देखिए, आपके माइंड में एक वर्ड था हैप्पी, ठीक है। आपके माइंड में एक वर्ड है हैप्पी, अब आपने सोचना है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये हैप्पी क्या है ग्रामेटिकली, मैं इसको कैसे अपने सेंटेंस में यूज करूं, ठीक है। तो आप सोचेंगे क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है, क्या वर्ब है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें कि ये क्या है। पहले तो आप कुछ सवाल करें कि हैप्पी के साथ, मतलब आप किसी से पूछें कि वो हैप्पी जो है वो क्या है, हैप्पी वो बंदा कैसा है, ठीक है। वो बंदा कैसा है, उसमें हैप्पी फिट आ सकता है ना। जब भी किसी चीज में कैसे को आप फिट कर सकते हैं, मतलब आप किसी चीज की क्वालिटी या पोजीशन या स्टेट को बता सकते हैं, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। मतलब मैं आप कहूँ आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं कैसी हूं, मैं खुश हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी स्टेट के बारे में बता रही हूँ, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बच्चे चुप करके अभी लेक्चर देखें, अभी चुप करके सुने, ये समझने वाली चीज है, अभी चुप करके देखें। जब पार्टिसिपेशन करनी होगी आई इन्फॉर्म यू कि अब करें आप। ये देखिए, ये एडजेक्टिव है हैप्पी, क्योंकि मैंने पूछा कि मैं कैसी हूं, मैं खुश हूं, राइट। अब देखें, अब मैं कह दूं कि आप क्वालिटी है कोई खुश होने की क्वालिटी, मतलब मैं खुश हूं, या क्या है हैप्पीनेस, हैप्पी को आप कहें कि नाउन में अगर आप कहें तो हैप्पीनेस होगा। और मैंने आपको कहा था कि जिस वर्ड के एंड में नेस आ जाए तो आप उसको फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है, ठीक है। हैप्पी को आपने नाउन किस तरह बनाया, नेस लगा के उसके साथ, मतलब हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस क्या हुई, खुशी हुई, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप हैप्पी से क्या करें, एक एडवर्ब बनाए, ठीक है। आप इससे क्या बनाए, एडवर्ब बनाए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कैमरा इस तरह करना पड़ेगा। अच्छा, ये आ गया आपका जी, ये देखें। अब देखिए, आप चाहते हैं कि इसको मैं ना एडवर्ब बनाऊं, ठीक है, हैप्पी से एडवर्ब बनाऊं। आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसको एज एन एडवर्ब किस तरह यूज करेंगे, जब आप इसके साथ ly लगा देंगे, सिंपल। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है कि जो आपके वर्ब के बारे में बताता है या आपके एडजेक्टिव को मजीद जो है वो रंग देता है कोई, ठीक है।
तो हैप्पी को आपने जब एडवर्ब बनाया, अब आपको पता नहीं है कि हैप्पी का जो वर्ब होगा वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, आप उसके साथ एक वर्ड यूज करें, मेक या बी, दो वर्ड, ठीक है। आप दो वर्ड चूज करें, यानी मेक हैप्पी या बी हैप्पी। बच्चे पेज नजर आ रहा है बाकियों को, आपको क्यों नहीं आ रहा? बाकियों का आ रहा है नजर? देखिए, मेक हैप्पी, बी हैप्पी, ये बन गया वर्ड, मतलब खुश होना या किसी को खुश करना, ये वर्ब बन गया ना। तो अगर आपको नहीं भी आता कि आप इस वर्ड से वर्ब कैसे बनाते, तो आप सिंपल ये ट्रिक यूज करके देखें कि उसके साथ मेक लगाएं, उसके साथ बी लगाएं। अच्छा, अब सेकंड वर्ड लेते हैं। आपके पास एक वर्ड था ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको एक वर्ड आता था ब्यूटीफुल, आप चाहते हैं कि इसको मैं अपनी सेंटेंस का नाउन यूज करूं, ठीक है। तो आपने कह दिया कि आप अब आपने पहचाना कि ये ब्यूटीफुल क्या है। तो आप एक बंदे के साथ आप कहते हैं कि अलीना इज ब्यूटीफुल या दुआ इज ब्यूटीफुल, ठीक है। आप कहते हैं कि दुआ इज ब्यूटीफुल, यानी कि वो अब दुआ कैसी है, ब्यूटीफुल है। और मैंने कहा कि जहां कैसा फिट आ जाए वो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी, क्योंकि वो स्टेटिव बताएगा। तो ब्यूटीफुल तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया कि ये एडजेक्टिव है, राइट। अब आप चाहते हैं कि आप इस ब्यूटीफुल से आप नाउन बनाएं, ठीक है। तो आप खुद से सवाल करें कि दुआ में क्या है, दुआ में खूबसूरती है, दुआ में खूबसूरती है, और खूबसूरती को आप क्या कहेंगे, ब्यूटी। तो ब्यूटी एक क्वालिटी का नाम है, तो ये एक नाउन हुआ ना, ब्यूटी, ठीक है। अब आप देखें कि आप इसका एडजेक्टिव बनाना चाहते, सॉरी एडवर्ब बनाना चाहते हैं। यस एनी, तो ये सेम ज्वाइन कर लेंगे लिंक, मीटिंग एंड होने वाली है तो आप लोग सेम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि इसको आप एडवर्ब बनाए, तो आपने सिंपल, मैंने आपको कहा था आपने एलवाई लगा देना, ठीक है, एलवाई। कुछ मजीद भी एडवर्ब के जो सफिक्स होते हैं वो भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपनी डिटेल में कुछ करेंगे। अच्छा जी, ब्यूटीफुली, ठीक है, ये एडवर्ब। मतलब मैं अगर कहूं कि आई राइट, यानी आई डिलीवर माय लेटर ब्यूटीफुली, ठीक है, तो ये एक एडवर्ब है। उसके अलावा अब आप चाहते हैं कि आप इसका वर्ब बनाएं, सो हाउ यू विल मेक वर्ब। आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी, जज़ाकल्लाह अमन बच्चे, ओके जी, ब्यूटीफाई। देखिए, कुछ बच्चों को ना वर्ड्स की मीनिंग, इसका इतने कम्प्लेक्स लफ्ज नहीं पता होते, ठीक है। अब किसी को ब्यूटीफाई का मतलब पता होगा, किसी को नहीं समझ आ रही होगी, यार मैं इसको एज अ वर्ब कैसे लिखूं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ट्रिक लगाएं, मेक ब्यूटीफुल। मतलब मैं ये कहूं कि आई ब्यूटीफाई दिस रूम, ये नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। मुझे ये नहीं आ रहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूं कि मैंने इस रूम को खूबसूरत बनाया, और मुझे ब्यूटीफाई वर्ड भी नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि आई मेक दिस रूम ब्यूटीफुल, या आई मेक ब्यूटीफुल दिस रूम, राइट। तो आप ये लगा सकते हैं, ये सिंपल है। बट अगर किसी को आता है ब्यूटीफाई, तो आप ब्यूटीफाई भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, ब्यूटीफाई दिस या आई मेक ब्यूटीफुल दिस, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप आए थर्ड वर्ड पे। एग्जाम्पल्स मैं आपको सिर्फ 4 दूंगी, मजीद आपका टास्क ही है बच्चे, आपने असाइनमेंट मुझे सबमिट करानी होगी। आपने 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आपने नाउन में भी कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब में भी और वर्ब में भी, राइट। अच्छा, अब आप देखिए, एक वर्ड आता है आपके सामने स्ट्रेंथ, आपको सिर्फ यही लफ्ज आता है, आप चाहते हैं कि मैं इसको एज अ नाउन कैसे यूज करूं, कैसे यूज करूं, और एज अ एडजेक्टिव कैसे यूज करूं, ठीक है। आप सिर्फ स्ट्रेंथ जानते हैं, आप इसको बनाएं कि यार स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, मतलब मुझ में एक स्ट्रेंथ है, मुझ में क्या है, मुझ में स्ट्रेंथ है, यानी मुझ में एक चीज है, क्वालिटी है, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेंथ। तो वो क्या हुआ, नाउन हुआ। अब मैं कहना चाहती हूँ कि इस बंदे में स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये बंदा मजबूत है, ये बंदा क्या है, ये मजबूत है। तो हम उसकी क्वालिटी है ना कि स्ट्रॉन्ग मैन, तो हम क्या लिख देंगे, स्ट्रॉन्ग। ये क्या आ जाएगा, ये एडजेक्टिव आ जाएगी, क्योंकि क्योंकि ये एक आदमी की क्वालिटी है कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप उससे स्ट्रेंथ से बना देंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे एक वर्ड से, तो एक तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, दूसरा आपको लिखना आएगा, मैं आपको रट्टे नहीं लगवाऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए एडवर्ब किस तरह बनाएंगे। अब मैंने आपको कहा था सिंपली आप एलवाई लगाएं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ एलवाई नहीं लगा सकते, बट आप ज्यादातर इसी तरह लगता है कि आप एलवाई लगा के उसको बनाएं।
बच्चे असाइनमेंट आप मुझे ग्रुप में सबमिट कराते हैं पर्सनली। वैसे मैं पर्सनली अपने, आप मुझे पर्सनली भी करते हैं क्योंकि मैंने ऑडियो फीडबैक देना होता है, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकती कि ग्रुप में फिर बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा जी, स्ट्रांगली देखिए, स्ट्रांग, स्ट्रांगली ये एडवर्ब बन गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका वर्ब बनाऊं, बी स्ट्रांग या मेक स्ट्रांग। मैंने खुद को स्ट्रांग किया, आई मेक माई सेल्फ स्ट्रांग, ठीक है, या मैं खुद स्ट्रांग हुई, या आप खुद चाहते हैं कि वो बंदा स्ट्रांग हो तो बी स्ट्रांग, आप कहते हैं कि बी स्ट्रांग यार, बी स्ट्रांग, खुद को मजबूत करो, बी स्ट्रांग, इस तरह कहते हैं ना हम। तो आपको नहीं आते मुश्किल लफ्ज तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि सक्सेस, आपको एक वर्ड आता है सक्सेस। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं आइडेंटिफाई करूं ये ग्रामेटिकली क्या है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये सक्सेस क्या है, एक चीज है, क्वालिटी का नाम है, आप एक अचीवमेंट का नाम है कि आपने एक सक्सेस हासिल की। क्या हासिल किया, ये क्या की कैटेगरी में आ रहा है ना, कि इसने क्या हासिल किया, उसने सक्सेस हासिल की, ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एडजेक्टिव बनाऊं कि एक बंदा कामयाब है, तो आप क्या लिखेंगे कि ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो आप फुल लगेंगे। और मैंने आपको कहा था कि जिस वर्ड के एंड में फुल आ जाता है वो एडजेक्टिव बन जाती है, राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये एडजेक्टिव, और मैं आपको रट्टे नहीं लगवाना चाहती, आप सेंस क्रिएट करें अपने माइंड में कि अगर कोई चीज का नाम में किसी क्वालिटी का नाम बता रहा है तो वो नाउन होगा। अगर वो किसी बंदे के साथ अटैच करके उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना, सक्सेसफुल, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरह आप एडवर्ब को दें, उसी तरह आप उसको वर्ब बनाएं, सक्सीड आ जाएगा, सक्सेसफुली आ जाएगा, एडवर्ब में एल वाई लगा दिया। तो ये आ गई आपके कुछ। अब आपकी असाइनमेंट ग्रामर पोर्शन में से ये है कि आपने, हाँ जी, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इन वर्ड्स के, इनके ना, इनके अलावा कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, उनके अपने नाउन बनाना है, एडजेक्टिव भी बनाना है, एडवर्ब भी बनाना है, वर्ब भी बनाना है। तो इस तरह आपका ना दिमाग के जो बंद पुर्जे हैं ना वो खुल जाएंगे, जो जंग लगे हुए हैं ना वो सारे खुल जाएंगे, लग पता जाएगा आपको। और आप खुद देखेंगे अपना डिफरेंस, कि मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, एग्जाम्पल बता दूं, दैट विल नॉट बी इनफ, जो कि आपका काम भी नहीं आना। ना आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि नाउन का क्या मतलब है, ना आपसे ये पूछा जाएगा कि नाउन की जरा एग्जाम्पल बता देना। प्रैक्टिकली काम करना है, उसके लिए वर्क करना है, ठीक है। जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे। अच्छा बच्चे, आप लोगों को मैंने कहा, बट हमारा आज वीक का लास्ट डे था, फ्राइडे का, तो अब आपकी कल मैं आपको असाइनमेंट्स चेक करके दे दूंगी कल शाम तक। और परसों आपका जो हमने वीक में पढ़ा है ना, वोकैबुलरी जितनी हमने पढ़ ली है, मतलब रूट वर्ड्स हमने जितने कर लिए, और हमने जितनी ग्रामर कर ली है, उसका सारा आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। संडे को आपका टेस्ट होगा, और कल आपको फीडबैक मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाए पहले ही टेस्ट से पहले कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं रूट, रूट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अक्सर वर्ड्स में ई एक्स लगा हुआ मिल रहा होता है, एक्स मिल रहा होता है, ई सी लगा हुआ मिल रहा होता है, ठीक है। अब इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होंगे, आउट, ठीक है। अब अगर जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में, स्टार्ट में ये वर्ड लिखे हुए मिल जाए, तो यू विल गेट आइडिया के इट मींस के इसका मतलब आउट है, कहीं ना कहीं आउट का मतलब दे रहा है। अब एग्जाम्पल है कि आप इसको कैसे याद करेंगे, इस रूट वर्ड को, कि भाई आप, आपके सामने ना वर्ड आता है, तो आप भूल गए कि यार एक्स का क्या मतलब था, तो आप उसको किस तरह याद करेंगे। आप उसको इस तरह याद रखिए कि आपको पता है ना एग्जिट, सब मोबाइल यूज करते हैं, सबको पता है, नोटिफिकेशन में आता है कि डू यू वांट टू एग्जिट, मतलब आप इसको बंद करना चाहते हैं, मतलब आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से आउट करना चाहते हैं, इसको ऐसे ही होता है ना। तो आप एग्जिट से याद रखें कि आप किसे, मैंने यहाँ लिखा भी है, हाउ यू विल रिमेम्बर दिस मीनिंग, इट्स मीनिंग के exit, exit is very common word, ठीक है, you can remember it as out। सॉरी बच्चे, मैं अभी आपके मैसेजेस नहीं देख सकती बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन, पढ़ाने में इन्वॉल्व में आपको, ठीक है। एंड में देखते हैं आपके इसेंट्रिक वर्ड क्या है, इसेंट्रिक। आप देखें, आप बिल्कुल नल हैं, आप बिल्कुल नल हैं, आपको नहीं पता ये सेंट्रिक का क्या मतलब है, आपने इसको डाइसेक्ट करना है। मैं आपको कोई रट्टा नहीं लगवाऊंगी, अभी कोई निमानिक नहीं बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल आपको नहीं पता सेंट्रिक क्या होता है, आपने पकड़ना है ईसी को, ठीक है। ईसी को आप पकड़े और सेंट्रिक को पकड़े, ये दो वर्ड आपके सामने आते हैं, क्या, ईसी और सेंटर।
अब देखें ईसी क्या होगा, आउट ऑफ, मैंने अभी आपको कहा कि जहां ई एक्स और ईसी आ जाए उसका क्या मतलब होगा, आउट। अब ईसी आ गया तो इसका मतलब आउट ऑफ, ठीक है। सेंटर आ गया मतलब सेंटर। अब देखिए यस आप मीटिंग सेम लिंक सेम ज्वाइन करेंगे। आउट ऑफ सेंटर मतलब कोई चीज है वो आउट ऑफ सेंटर, अपने नॉर्मल से हट के कोई चीज आउट ऑफ सेंटर है। अ पर्सन हु इज आउट ऑफ सेंटर does not follow the norms of social behavior। अब देखिए मैंने ये तस्वीर बनाई है, अब ये बंदा एक पार्टी में गया हो, बेचारा सारे दांत निकाल के बैठा हो और सारे उसके बाल खड़े हो गए हो, तो वो बंदा क्या लगेगा, आउट ऑफ सेंटर लगेगा, ठीक है। वो क्या लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, ऑड लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, राइट। इस तरह के मीनिंग्स मिलेंगे ना। इसेंट्रिक मीन्स क्या हुआ, क्वीर, बहुत अजीब, ऑड, स्ट्रेंज, बिजार, आउटलैंडिश मतलब लैंड से आउट ही लग रहा है, ठीक है ना। पेक्युलर लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, ठीक है ना, फ्रीकिश लग रहा है। ये इसके सिनोनिम्स आ गए। अब आप देखें कि हम इसको सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हमने इनको सेंटेंस में किस तरह यूज करना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरह इंप्रूव करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है या ये नाउन है या ये एडवर्ब है, ये क्या है, सही है। तो आईसी आ गया इसके अंदर में, आईसी। आईसी क्या शो करता है कि ये एडजेक्टिव है, आईसी क्या शो करता है कि ये एडजेक्टिव। अब देखिए इसको एज अ